हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा ऑन मैथमेटिक्स। तो आज से जो हमारी मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट हो रही है। तो हम पहले अर्थमेटिक करेंगे, उसके बाद में हम एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। तो अर्थमेटिक में स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा था कि अगर हम पहले, आपको पता होगा कि अर्थमेटिक में जो कैलकुलेशन होती है वो ठीक ठाक आ जाती है। तो मैं सोच रहा था कि अगर आपको एक दो वीडियो है वो कैलकुलेशन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप क्या होगा, जो हमारे क्वेश्चन करने की स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी। जो हम पहला पॉइंट पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे किसी भी इसका क्या, क्यूब रूट निकालना। तो पहला पॉइंट है हमारा क्यूब रूट निकालना। बेसिकली आपको 20 तक के आपको क्यूब रूट आने चाहिए। वैसे तो मैं आपको 20 तक के आपको क्यूब रूट लिखा दूंगा मैं, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको 20 तक क्यूब रूट आने चाहिए। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि आपको एग्जाम में पूछ रहा है कि जो 4913 है इससे आपको किसी संख्या से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मुझे आप वहाँ पे क्या करोगे, आप वहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे, या फिर इसे 7 से डिवाइड करोगे, या फिर इसे 9 से डिवाइड करोगे, या फिर इसे 30 से डिवाइड करोगे। आपको जब तक ये पता नहीं रहेगा कि ये संख्या 17 से डिवाइड होती है, तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 20 तक की क्यूब रूट आने चाहिए। ज़्यादा करो आपकी वो मर्जी है, बट 20 तक आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम 20 तक क्यूब रूट लिख लेते हैं एक साइड में बोर्ड पे। तो जो 1 का क्यूब रूट होता है वो सभी को पता है, आपको 1 ही होता है। जो 2 का क्यूब रूट होता है वो 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का क्यूब होता है वो होता है 3, 4, 3, 8 का 5, 1, 2, 9 का वो होता है 7, 2, 9, 10 का 1000, 11 का 1, 3, 3, 1, 12 का वो होता है 1, 7, 2, 8, 13 का 2, 1, 9, 7, 14 का 2, 7, 4, 4, 15 का 3, 3, 7, 5, 16 का क्यूब होता है वो होता है 4, 0, 9, 6। जो 17 का क्यूब होता है वो होता है 4, 9, 1, 3। 18 का 5, 8, 3, 2। 19 का 6, 8, 5, 9 और 20 आपको सभी पता होगा इसका क्यूब क्या होता है, 8000। तो ये मैंने यहाँ पे आपको 20 तक के मैंने क्यूब रूट लिख दी है। अब मैं यहाँ से बोर्ड से थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीन पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ना लेकर अगर आप इसे नोटबुक में नोट कर रहे हो ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसी टाइम आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम एक तो नोटबुक में डाउन करते हैं तो हम क्या होता है कि जो चीज़ें हमारी वापस रिपीट हो जाती है। अगर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो हमने जो देखा है केवल हम वही याद रहता है, ठीक है। तो मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नोटबुक और पेन हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। और हाँ, जब भी मेरे से बोलूँ ये समझ में आएगा तो आपसे मन से, या फिर आपके पास कोई नहीं है तो ऐसे बोलना हाँ मुझे समझ में आएगा। इससे क्या होगा कि जो आपके ऑफलाइन क्लासेस जो लेने की फीलिंग्स होती है वो आपको थोड़े अंदर से मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं 10 तक वापस कीवर्ड मिटा रहा हूँ। वैसे तो मैं सभी मिटा दूंगा, क्योंकि मुझे ये सभी एक लाइन में रखने हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो 9 तक वापस लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने ये लिख ली है। ध्यान रखना, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो हम करते हैं क्यूब। तो वापस अगर
राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं ना तो इसे बोलते हैं क्यूब रूट। तो आपने देखा होगा क्यूब रूट का निशान कुछ तरह से ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे माना अक्स दिया हो और आपको यहाँ पे ये मिल सकता है या फिर आपको मिल सकता है ऐसा कुछ 1/3। तो इस तरीके से आपको कोई पर आपको ये अगर ये दिखे या फिर ये दिखे, इसका मतलब समझ आना कि आपको क्यूब रूट निकालना है। तो अब हम चलते हैं कि क्यूब रूट वास्तव में हम निकालते कैसे हैं। तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, यूनिट डिजिट, ठीक है। हर संख्या की इसके बाद यूनिट डिजिट क्या आ रही है। वैसे यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। आप नंबर सिस्टम में आपको ये चीज़ें पढ़ाऊंगा, वैसे आपको छोटे बता देता हूँ कि वास्तव में जो इकाई का अंक होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मतलब आपके पास संख्या दी है 4352, तो इकाई का संख्या होता है वो पूरी जो संख्या होती है उसका जो पहला अंक होता है ना वही हमेशा इकाई का अंक होता है। हम ध्यान रखना, पहला अंक ये भी होता है और ये होता है, लेकिन हमें पीछे से लेना है। तो पीछे का जो अंक होता है, पहला अंक होता है, वही हमारा इकाई का अंक होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले, मुझे बताओ ए का इकाई का अंक। तो ए का हमने क्यूब किया तो इकाई अंक मिला, मुझे क्या मिला, 1 मिला। तो सभी अब इस साइड में जो इकाई का अंक है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे मुझे इकाई का अंक 1 मिला, ठीक है। तो इकाई का अंक मिला तो मुझे इसका जो वास्तव में जो वो किसका क्यूब कर रहे हैं, हम ए का क्यूब कर रहे हैं। तो उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 का 1 और 2 कहाँ पे है, 2 देखो इसमें कहाँ पे है, 2 मुझे मिला यहाँ पे। तो ये किसका इकाई का अंक है, जो 2 है वो 8 का इकाई का अंक है। जो 3 है, 3 किसका इकाई का होगा, 3 होगा वो किसका होगा, 7 का होगा। तो 4 है वो 4 का होगा, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, और जो 7 का होता है वो 3 होता है, और 8 का होता है वो 2 होता है, और 9 का हमेशा ध्यान रखना 1 होता है। तो देख सकते हैं कि आप 9 का 9 होता है, 9 का 9 होता है। 8 का आपको यहाँ पे देखो इकाई का अंक 2 है, 7 का यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 3 है, और 6 का देख सकते हैं यहाँ पे 6 है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे नंबर सिस्टम में ध्यान रखना 0 1 5 6। तो इनका इकाई का अंक होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम ही रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी कि जो 1 का 1 है और 2 का 8 है और 3 का 7 है, और जो 4 5 और 6 है उस सभी का सेम है, और 7 और 3 है और 8 है और 2 है, इनका चेंज हो रहा है, और 9 का 9 है। तो ध्यान रखना जो 2 का होता है, 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है और 7 का क्या होता है, 3 होता है। ये एक दूसरे में बदल जाती है, और जो बाकी संख्या होती है 1 या 4 5 6 और 9 इनका सभी का सेम रहता है। बस आपके जो क्यूब है ये संख्या आपको केवल याद रखनी है। तो अब मैं छोटे से क्यूब लेके समझा देता हूं कि आपको वास्तव में क्यूब रूट निकालना कैसे। मैंने यहाँ पे लिखा 7 to 9। अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो ध्यान रखना मैंने आपको क्या बताया था कि 9 का पहले क्या लिखना है, 9 का पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है उसका यूनिट डिजिट। तो हमें क्या मिला था, उसका 9 का यूनिट डिजिट हमें क्या मिला था, 9 मिला था, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था कि आपको पहले यूनिट डिजिट मिलने के बाद आगे की जो 3 संख्या है वो काट देनी है। तो अब मुझे बताओ आगे 3 संख्या काटने के बाद क्या आगे संख्या कोई बच रही है, तो आप कहोगे नहीं बच रही है, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, ये 9 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे मैंने एग्जांपल लिए हैं। अब कुछ और एग्जांपल हम कर लेते हैं थोड़े बड़े बड़े। तो मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पे 5 9 3 1 9। मुझे इसका ये किसका क्यूब है या इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने क्या कहा था कि 9 का जो वास्तव में जो इकाई का अंक हमने क्या फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था 9। और मैंने ये बताया था जैसे ही हमें इकाई का अंक मिलता है क्यूब में ध्यान रखना 3 संख्या छोड़ने और स्क्वायर में हम हमेशा 2 संख्या छोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 संख्या छोड़ दी। अब मुझे ये चीज बताओ 59 हमारे पास जो बच गया। अब एक बात हमेशा छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, 59 किस किस क्यूब के मध्य आता है। तो आप कहोगे कि 3 और 4, क्योंकि 4 का 64 होता है और 3 का होता है 27 होता है। क्या ये 27 और 64 के मध्य है? आप कहोगे हाँ ये 27 और 64 के मध्य है। तो मेरे भाइयों ध्यान रखना जो 3 और 4 है, 3 और 4 है ये इस किस के क्यूब के मध्य है। तो ध्यान रखना हमेशा छोटा वाला लिखते हैं हम, कभी भी हम बड़ा वाला नहीं लिखेंगे, हमेशा छोटा वाला लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 39। देखो कितना ईजी है। जब ये चीज़ें मैंने सीखना स्टार्ट की थी ना, जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी कोचिंग में गया था तो हमारे टीचर ने ये हमें पढ़ाया था।
तो मैंने सोचा वाह ये सर मतलब कितनी मस्त ट्रिक बताइए। तो इस तरह से फील आपको भी फील आ रहा होगा कि सर ने वास्तव में क्या मस्त ट्रिक बताइए। तो इसके बाद जैसे जैसे मेरा स्टैंडर्ड बढ़ता गया तो पता चला कि ये सब चीज़ें तो मतलब नॉर्मली है, मतलब जरूर चीज़ें है, कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है। तो पहले आपको शुरू में कुछ हार्ड लग सकती है, अगर आप पहले ही अगर मेरी क्लास से पढ़ रहे हो तो ये मतलब सोच रहे हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बट कोई टेंशन नहीं है, हम इतना एग्जाम्पल करेंगे कि आपको चीज़ें खुद ना कुछ समझ में आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल तक चलते हैं हम। ये चीज़ें आप नोट करना, ध्यान रखना, ये चीज़ें आप नोट कर लेना ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम 4 6 6 5 6। ठीक है, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि हमेशा क्यूब रूट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, केवल जो चेंज होती है वो 3 8 और 3 और 7, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 8 और 3 और 7, केवल ये संख्या चेंज होती है। और अदर अगर आपको संख्या मिले ना तो वो संख्या ध्यान रखना, इसका जो यूनिट जो होता है वो हमेशा चेंज नहीं रहता है। तो ध्यान रखना 6 का हमें जो मिला था इकाई का वो क्या मिला था, वो 6 ही मिला था। इसके बाद मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जैसे ही आपको यूनिट जो उसका मिल जाता है या इकाई का आपको मिल जाता है तो वैसे ही आपको यहाँ पे 3 संख्या छोड़ देनी है। 3 संख्या छोड़ने के बाद जो संख्या बचती है वो उसे हम देखना है कि ये किस किस क्यूब के मध्य आता है। तो आप कहोगे सर ये 3 और 4 के क्यूब के मध्य आएगा, 3 का 27 होता है और 6 का 4 का कितना होता है 64 होता है। तो मुझे अब बताओ कि मुझे क्या लिखना है यहाँ पे। तो आप कहोगे सर आपने तो ये बताया कि जो छोटा वाला होता है वही लिखेंगे हम। तो हाँ सही सोच रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, छोटा वाला लिखेंगे। तो वास्तव में जो इसका 6 4 6 और 6 5 6 का जो क्यूब रूट आता है वो क्या आता है 36 आता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें अब धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। दो चार एग्जाम्पल कराएंगे, आपको चीज़ें स्टार्ट मतलब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी या आपको पूर्णतः को समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस चैनल पे आए हो तो आपको मतलब पूरी चीज़ें समझा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको 2 सेकंड में मैं कैलकुलेटर बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा, वैसे बना दूंगा। तो ऐसे बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक आज तक मैं कैलकुलेटर नहीं बना पाएगा तो आपको मैं कैसे बनाऊंगा। तो ये डिपेंड करता है आपके कि आप इसे 2 सेकंड में करते हो, 5 सेकंड में करते हो या 10 सेकंड में करते हो। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने इस टॉपिक की कितनी प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, 110592। तो इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो आप कहोगे सर इतनी बड़ी संख्या है और आप क्यूब रूट निकाल रहे हो। तो वैसे आप अगर पहली बार देख रहे हो तो आप इसका क्यूब रूट नहीं निकाल पाओगे डायरेक्टली, आपको पता नहीं होगा, ये चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। इतनी बड़ी संख्या है, इसका बड़ा क्यूब रूट हम तो 70 तक याद किए हुए हैं हमारे तो, और इतनी बड़ी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। बट वही संख्या सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो वही चीज़ें हम सीख रहे हैं। मुझे जब क्यूब रूट निकालना, मैंने आपको क्या बताया था कि जो 2 का हमेशा चेंज होता है। मैंने अभी भी लिखा कि 2 का हमेशा चेंज होता है। 2 का चेंज किसका होता है, ये होता है 8 में। ठीक है, ये मैंने बताया था। जैसे ही आपको इकाई का अंक मिल जाता है 2 का, तो उसके वैसे ही आपको 3 जो अंक है उसे छोड़ देना है, या फिर ऐसे इस मेरी तरह आप काट भी सकते हो। अब शेष जो अंक बचे वो कितने हैं, 3 है, वो कितने हैं 110। ठीक है, तो अब 110 से वो किस किस क्यूब के मध्य आता है। तो आप कहोगे सर 110 है, यहाँ पे मैंने 4 का लिखा वो 64 मिला, जो मुझे 5 का मिला वो क्या मिला, मुझे 125 मिला। तो जो 110 है वो 64 और 125 के मध्य आएगा। तो आप कहोगे सर ये तो 4 और 5 के बीच में है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर 4 और 5 अगर आपको मिले तो ध्यान रखना हमेशा जो यहाँ पे लिखेंगे वो हमेशा छोटा वाले लिखेंगे। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, ये किसका आंसर हो जाएगा, ये 48 का जो क्यूब होता है वो होता है 110592। ठीक है, तो अब चलते हैं, मैं आपको मतलब थोड़े एग्जाम्पल ठीक ठाक करवा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मतलब मैंने एक एग्जाम्पल लिया 19683। वैसे आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप इसका क्यूब रूट निकालना। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, आप इसका क्यूब रूट निकालना, उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा। तो आप मतलब आपको 1 मिनट लगती है, 2 मिनट लगती है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं कुछ सेकंड डाउन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरी प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वीडियो को पॉज करना है और इसका क्यूब रूट निकालना कि ये वास्तव में किसका क्यूब है। तो अब वैसे आपको मैं मान रहा हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया और इसका क्यूब रूट निकाल लिया होगा। तो मैं आप सिखा रहा हूँ कि आपको वास्तव में जो आंसर मिला होगा क्या मिला होगा। मैंने क्या कहा था कि जो 2 8 3 और 7 इनका जो यूनिट डिजिट है वो चेंज होता है, इकाई का अंक चेंज होता है। जो और आधी संख्या होती है 1 1 4 5 6 और 9, इनका जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहता है मतलब क्यूब में। ठीक है, जो आगे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम बात नहीं करेंगे चीज़ों की। तो मुझे एक चीज़ बताओ, 3 का क्या मिला था हमें, 3 का मिला था हम 7।
तो इकाई का मुझे क्या मिला था, इकाई का मुझे मिला था 7। तो जैसे आपको 7 मिलता है वैसे ही आपको 3 अंक यहाँ पे काट देनी है या 3 अंक आपको छोड़ देनी है। तो बाकी जो संख्या बची है उसे यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मुझे बताओ 19 है वो किस किस के क्यूब रूट के मध्य आता है। तो आप कहोगे ये तो 2 और 3 क्यूब रूट के मध्य आएगा या फिर इनके बीच में है। तो अब वो लिखना क्या है, आपको जो छोटी वाला जो संख्या है वही लिखनी है। जो आंसर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 27 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने ये भी आपको नोट करना है। आपकी प्रैक्टिस मतलब अच्छी तरह से करवा दूंगा, आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो मैं मान रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो गई होगी या आप समझ चुके होंगे। बट 1-2 एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल 1 0 3 8 2 3। इसका अब वापस से आपको वही काम करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसका जो क्यूब रूट है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे 0 है तो इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 का जो वास्तव में जो इकाई का अंक क्या आया था वो आया था 7 और आपको 3 संख्या वापस काट देनी। जैसे आपको इकाई अंक मिल जाए वैसे आपको 3 संख्या काट देनी है। और बचा क्या, बचा 103। अब मुझे बताओ 103 है वो किस किस क्यूब रूट के मध्य है। आप कहोगे सर ये तो 4 और 5 के क्यूब रूट के मध्य है। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया ये 4 और 5 के क्यूब रूट के मध्य है। बट आपको लिखना क्या है, संख्या कौन सी लिखनी है, आपको जो छोटी वाली संख्या है वो लिख लेनी है। जो आंसर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 47 मिलेगा। तो ये मतलब चीज़ें आसान ही है, वैसे कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। बट अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको हार्ड लग सकता है। बट जैसे जैसे हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे वैसे भी चीज़ें आपको आसान लगने स्टार्ट हो जाएगी।